मुझे जर्नी जल्दी खत्म हुई या देर से खत्म हुई इसका गम नहीं है। इसकी खुशी है जिस मकसद से मैं आया था वो मकसद पूरा हुआ। मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊं, अपनी अच्छाई से जैसा मैं हूँ वैसा दिखा के, अच्छा बुरा जो भी ठीक है, ओके ब्रो, जैसा भी मैं। बाय बाय। हाँ, हेलो। हेलो। ओके, क्या हो गया? शुड आई स्पीक? या बट अरे द स्क्रीन इज लाइक वो हो रही है सारी लाइक कैसे? What happened? हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ओके ओके। Okay. नाउ देयर आर 4 गाइस, ओके। हाँ तो मुझे ये था कि मैं लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाऊं, जो मैंने 4 हफ्तों में सबसे कम टाइम में बनाई। पीपल आर लविंग माय जेन्युइननेस, माय डिग्निटी with all the things I played with. They are अभी against it कि हमें गावा वापस चाहिए, हमें it was an unfair eviction. That's my earning actually. That's my victory. That's all. ओके। एंड बाहर आते ही आपने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में न्यूज़ तो सुनी होगी, एंड क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले बिग बॉस के घर में आए थे, तो आपके लिए कितना बड़ा शॉकिंग था ये? मुझे बाहर आके सबसे पहली न्यूज़ ये मिली, और जब मुझे मिली तो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाया अपने अंदर, क्योंकि इट वाज यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने उनको देखा था पहले हफ्ते ही, एंड ही वाज लाइक अ बिग ब्रदर इन द हाउस, लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, he gave a lot of motivation to everybody out there. तो मुझे ये था कि मैं बाहर जाके भी इनको शुक्रिया करना चाहूंगा कि हमारे लिए ये आए और इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया हमें। ये सुना, और इट इज वेरी अनफेयर जो भी हुआ है। आई प्रे टू ऑलमाइटी कि उनकी सोल को पीस और हैप्पीनेस से ब्लेस करें, और मेरी प्रेयर्स शहनाज के साथ एंड फैमिली के साथ हमेशा रहे। ओके। एंड लास्टली आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप बैग पैक करके बिग बॉस के दरवाजे के पास बैठे थे, वो उस टाइम के लिए क्या माइंड में थॉट था कि आप वहां पे बैठे थे? यार मेरी जिंदगी में पहली बार मेरी सांस ऐसे चल रही थी कि मुझे लगा कि बस नेक्स्ट सेकंड मुझे सांस आए ना आए। आई वाज सो अनश्योर, क्योंकि आई वाज फीलिंग वेरी ब्रेथलेस। मतलब मुझे ये हो गया था कि चलो भैया टाटा खत्म, बाय बाय हो गई, तुम्हारी शो में तुम लपेट जाओगे, ऐसा ऐसा मैं फील कर रहा था। वो आउट ऑफ एंगर हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, जो भी इमोशनल बैगेज था मेरे माइंड में वो सब कुछ निकला। अनफेयर हुआ मेरे साथ। मुझे कैप्टेंसी दिख रही थी अपने सामने, बट किसी और का फेवर किया गया, प्रतीक का फेवर किया गया, तो घर वालों ने भी बहुत अनफेयर किया था। तो मुझे ये था कि यार मैंने ये सारा घर में रहना ही नहीं है, घर में बहुत नेगेटिविटी है। मैं घर के बाहर रहूंगा। पहली पहली कोशिश तो ये करूंगा कि मैं बाहर चला जाऊं बिग बॉस से। दूसरी कोशिश मैं ये करूंगा कि अगर इफ दे डोंट लेट मी गो, तब मैं घर के बाहर ही रहूंगा, बाहर ही अपना बोरिया बिस्तर डाल के बाहर ही सोऊंगा, दिस नॉट। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अगर करके जाने का ही प्लान बना लिया तो कुछ बड़ा करके जाएंगे, बहुत अच्छा करके जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे कि ऐसे रोते रोते चला गया और सैड होके चला गया। बहुत मतलब सबकी फाड़ के जाएंगे, और फाड़ी मैंने टास्क में। सबको पता चल गया कि इसमें ये जो दिखाता है वो एक्चुअली है नहीं, दैट्स द बिगर पिक्चर या इन हिम। या तो that was in my mind. I was pissed off. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच मिलिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट एज वेल। Thank you so much. Hi, Milind. I'm Surbi from Entertainment Reports. How are you? Hi Surbi, how are you? I'm good. I'm good too. मुझे आपकी वो बात याद है जब हमने आपके शो में जाने से पहले बात की थी, आपने बोला था कि आप खाना बनाओगे पर सिर्फ अपने लिए। अरे How did यार that change? I want to know that first. यार पता है क्या है, जो जो ब्लड में पंजाबियत है ना वो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाती है। खाना अपने लिए बनाना था, बट और भूखों के मैंने चेहरे देखे, मैंने कहा नहीं यार, पहले 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 इनको खिलाते हैं, पहले इनको बताते हैं कि व्हाट व्हाट क्या क्या कैसा मुझे बनाना आता है। इनको दिल्ली वाला स्वाद देते हैं, बिकॉज आई थिंक मेजरली एवरीबॉडी वाज फ्रॉम बॉम्बे, वाज फ्रॉम मुंबई। तो इनको दिल्ली वाला जरा सिखाते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। एंड पंजाबियों का दिल वैसे ही बहुत बड़ा होता है यार। आपने देखा भी होगा कि मैंने कुछ बनाया और मेरे लिए खुद नहीं बचा, बाकी सारे खा गए।
तो आई डिडंट मतलब मुझे उस बात का भी बुरा नहीं लगा, बट आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा ठीक है, मेरी वजह से सबके पेट भर रहे हैं, तो या We were also very happy to see because I was actually looking forward to कि कैसे जब उनकी खाने बनाने की बारी आएगी क्या होगा, घर में तूफान आ जाएगा. But ये anyway, Andre, लकीली yeah. मेरे पास टॉयलेट ड्यूटी नहीं आई और मैं वो ही नहीं करना चाहता. आई थिंक मैंने आपको बताया था. Yes. एक सेकंड, मैंने Yes. किसी को मिडिल फिंगर दिखा सकता हूँ. ओके, चलिए. या एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जब से मिलिंद और अक्षरा घर से बाहर आए, एक बहुत ही अलग सा एक वाइब, एक बहुत अलग सी एक बात शुरू हो गई है अचानक से कि बिग बॉस ओटीटी जो है वो स्क्रिप्टेड है. कहीं ना कहीं हमने शो में एक बार राकेश को भी इनडायरेक्टली ये अक्षरा को बोलते हुए हमने सुना था कि आपको जो किरदार मिला हुआ है आप कृपया वो निभाए एंड डोंट ट्राई टू स्टर अवे फ्रॉम योर कैरेक्टर. तो सीधा सा सवाल है, क्या बिग बॉस ओटीटी स्क्रिप्टेड है? जहां तक मुझे लगता है नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है. बट हाँ, हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि एक बार राकेश और शमिता ने खुद ही टास्क को छोड़ दिया था बीच में. एक जब टास्क हो रहा था, जब मेरे बाल कलर किए गए थे, दैट वन, तो उन्होंने बोला था कि हाँ हम नॉमिनेट हो जाते हैं, और राकेश ने शमिता के कान में जाके बोला था कि डोंट वरी वी आर सेफ. तो दैट आई थिंक दैट वाज अ हिंट. मुझे मैं इस बात पे टिप्पणी करने वाला कोई भी नहीं बनता. बट हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि अनफेयरनेस की बात आती है, तो हाँ, लड़कों को कम मौका दिया गया बोलने का कंपेयर टू द गर्ल्स इन द हाउस. तो या ओके. एक और सवाल राकेश शमिता से ही, कि राकेश शमिता के बारे में ही, कि काफी लोगों ने ट्विटर में ऐसा कहा है और हमने काफी कंटेस्टेंट जो घर से बाहर आए उनसे भी ये पूछा है कि डू यू थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ बायसनेस टुवर्ड्स शमिता फ्रॉम करण जौहर और फ्रॉम बिग बॉस ओटीटी? I personally don't think. I'll still stick to my point कि yes, बातें उनसे ज्यादा किया करते हैं कि जो हमें कम चांस दिया गया बोलने का. जब मैं आपको बताता हूँ, जब जी का इंसिडेंट हुआ था अक्षरा के साथ, तो औरत हो तुम दायरे में रहो, इस लाइन को हाईलाइट करके औरत से पूछा, हर एक फीमेल से पूछा गया था कि इनका मतलब क्या है. जबकि अगर वो यही बात मेल्स से पूछते तो बहुत ही पॉजिटिवली वो हैंडल करते, जो आई थिंक कोई चाहता नहीं था कि पॉजिटिव बात हो कोई. तो या हमने आपके दो तरीके देखे. दिस माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. एक तरफ मिलिंद काबा जो है बिल्कुल बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट, अपना खाना भी किसी और को दे रहे हैं, लोगों के लिए खाना बना रहे हैं. एट द सेम टाइम वी सॉ यू रियली एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड. आपने बोला कि आपको पहली बार जो है एंजाइटी अटैक भी आया है. एक तरफ आपने नेहा के साथ हुए जो भी आपकी लड़ाई हुई थी उससे आपने माफी भी मांग ली, बड़े एकदम बहुत ही पोलाइट बनकर. बट देयर इज समथिंग दैट इज, आई गेस मेरे हिसाब से एज अ व्यूअर, still pending with Moose. So I really want to know your thoughts about Moose. Still pending with Moose? Yeah. No, actually Moose came to me and मैं उसकी वेट ही कर रहा था जब सेकंड डे इंसिडेंट हुआ था, जब वो कैरियोके नाइट वाला एंड दिस एंड दैट जो भी था वो इंसिडेंट हुआ था. तो मूज ने कुछ ऐसी बात बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी एंड आई डिडंट अप्रिशिएट इट. मैंने मूज को प्यार से बुलाया टू सॉर्ट दिस. एक सेकंड, क्या कर रहे हो भैया? सॉरी. तो सेकंड डे जब ये बात हुई तो मैंने मूज को बुलाया कि जल्दी आप मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत पोलाइटली बुलाया. एंड आई वाज डीपली हर्ट, हाउ कैन शी से समथिंग लाइक दैट. वो आई, उसने एक्सेप्ट किया एंड उसने बोला कि she wasn't apologizing, she was not apologetic to any extent for it. तो मैंने कहा यार मैंने इस लड़की से बात ही नहीं करनी, बायकॉट करना है. तो सबने मुझे समझाया कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, शी इज ऑन पिल्स, मेडिसिन, जो भी चल रहा था वो काम. तो लेट हर कूल डाउन, वो अपने आप आएगी तेरे पास. मैं कहा ठीक है, जब आएगी तो बात कर लूंगा मैं. आई थिंक उसके बाद वो 1-1.5 हफ्ता आई नहीं मेरे पास एंड मैंने भी उससे बात नहीं की. जब वो आई, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा, बट जब वो आई तब उसने सॉरी बोला कि यस मैंने बोल दिया था एंड सॉरी उसके लिए, अगर इफ यू आर हर्ट.
मैंने भी सॉरी बोला कि यू नो जो भी चीजें मैंने बोली तुझे वो शायद मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, एंड सॉरी इफ यू वर हर्ट टू। तो वहां से हमारी जो इक्वेशन थी वो एकदम सही हो गई थी, और लास्ट में आते आते हमारा तो हम तो अपनी ऐसे पंजाबियों में ऐसी बात कर रहे थे, पंजाबी में ऐसी बात कर रहे थे बढ़िया तरीके से। बिग बॉस हमें हर बारी टोक रहे थे कि कृपया हिंदी में बात करें, कृपया हिंदी में बात करें। नहीं, nothing is pending with Moose. Thank you for clarifying. Not many people know this. Thank you so much. All the best, and we can't wait for your wedding. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye. Hello, Bye. Bye. Hi. Hi, this is Lisa and welcome to Bollywood Headlines. हम आपका स्वागत करते हैं Bollywood Headlines की तरफ से. And I've got a lot of questions, but पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि सबसे पहला मुझे सरप्राइज ही लगा था that Milind is going to Big Boss OTT, and then you went there and you were the suave guy जिसको कभी-कभी गुस्सा आ जाता था और बहुत फटकर आता था. तो आखिर ये personality transformation क्यों होता था, and why in the case you chose to be on Big Boss OTT? Okay. Why I chose Big Boss was to discover myself. Being an artist, we were like, we are pampered by many, perks. छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो बहुत जिनकी आदत पड़ जाती है. Just like roaming around with security guys, है ना? वो security साथ रहती है. Then we have our stylists to style, before every gig. Then we have everything is in the command कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए. तो of course, and we are earning good too. Of course, we are popular too, and this and that. तो वो ये इन सब चीजों को एक बंडल बना के मैं यहाँ पे रख के जाना चाहता था कि मिलिंद गाबा एज एन इंडिविजुअल क्या है अपने आप में. उसको पैसे की हवा लग गई है, घमंड आ गया उसको स्टारडम का. क्या वो जो लोगों को दिखाता है कि वो बहुत इनोसेंट है, वो नहीं है, क्या वो है या नहीं है, दैट्स ये सब क्वेश्चंस मैं अपने आप को फाइंड करने के लिए ही गया था बिग बॉस में. क्योंकि बिग बॉस में क्या होता है कि सब बंदे लेवल पे आ जाते हैं कि यू आर नो स्टार, यू आर नो सेलिब्रिटी, यू आर जस्ट सदस्य इन द हाउस. तो पहली बात तो ये करने गया था मैं. दूसरा मकसद मेरा ये था कि मैं जहां तक अभी तक, वैसे तो बाय गॉड्स ग्रेस एवरीबॉडी listens to my music, everybody loves my music, but जहां तक जो लोगों को नहीं पता वहां मैं अपनी पहचान बनाऊं, वहां दिलों को कैप्चर करूं और वहां पे राज करूं. 1 महीने में निकला, बट 1 महीने में मैं लाखों करोड़ों दिल जीत के निकला हूं. दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट. और दूसरी बात क्या पूछी थी आपने कि एकदम पर्सनालिटी स्विच कैसे होता था? हाँ, यस, हाँ. पर्सनालिटी स्विच तो नहीं, बट हाँ, they were the different shades of me. यस मैं हम्बल हूँ, यस मैं ग्राउंडेड हूँ. इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे गुस्सा भी नहीं आता या मैं किसी चीज पे सैड भी नहीं होता. सैड होता हूँ तो यस, ये भी जरूरी नहीं कि तुम रो के नहीं दिखा सकते. यस मुझे मेरा जो ड्रेन होता है वो या तो रो के होता है या किसी पे चिल्ला के होता है या खुद से बात करके होता है. So that is what I did. I just went real in the fake world. That's all I want to say. So as we are talking about all this, तो एक सवाल ये उठता है कि क्योंकि शो का थीम था stay connected, somewhere you were connected with a person all throughout. 4 हफ्ते में भले हम लोग मिलन को देख रहे थे, but somewhere there was a baggage of a connection. तो क्या आपको लगता है connection की वजह से या ये थीम की वजह से आपका गेम खराब हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता इट वाज कि कनेक्शन की वजह से गेम खराब हुआ है. अगर मैं किसी कनेक्शन का नाम लूंगा, अक्षरा का नाम लूंगा या नेहा का लूंगा कि नेहा की वजह से मेरी गेम खराब हुई है, बिल्कुल नहीं. अक्षरा की वजह से गेम खराब हुई है, बिल्कुल नहीं. शो का फॉर्मेट ही ये था कि कनेक्शन में रहना था. यस आई हैड चॉइसेस, बट जो लड़के थे उनको चॉइसेस नहीं दी गई थी, लड़कियों को दी गई थी कि चूज वन. ये थोड़ा सा मुझे वो लगा कि हमारी भी चॉइस रखनी चाहिए थी कहीं पे. अगर आपकी चॉइस होती तो कौन होता? ऑफ कोर्स अक्षरा होती, दिव्या होती, क्योंकि इन दोनों को मैं बाहर से जानता था. नेहा को मैंने इसलिए आई वाज रिलैक्स्ड व्हेन नेहा चोज मी, क्योंकि आई थॉट कि सेम म्यूजिकल कनेक्टिविटी है, सेम प्रोफेशन है तो सॉरी जी इज कॉलिंग मी, सेम प्रोफेशन है तो हम अच्छा कर लेंगे.
बट यू नो एट द एंड आई फाउंड कि एवरी म्यूजिशियन इज नॉट द सेम. जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कलाकार हैं इसका मतलब कि आपका अच्छा दिल भी है. दिल बड़ा होना और अच्छा कलाकार होना ये तो बहुत यू नो लाखों में एक बात होती है, और आई एम प्राउड टू से मैं लाखों में एक हूँ. That's true, very true. इसी के साथ मिलिंद, देयर वाज अ पॉइंट, जैसे आपने अभी थोड़ी पहले एक कॉन्वर्सेशन में मेंटेन किया कि औरत हो, औरत के दायरे में रहो, एंड दिस क्वेश्चन रियली बैकफायर्ड ऑन ज़ीशान, एंड समवेयर उसके बाद जो है उनका थोड़ा मोरल भी डाउन हो गया था. एंड आई सॉ यू इन लाइव फीड कि आप बोल रहे थे कि मैं अगर इसका जवाब देता, और मैं देना चाहता था, तो कुछ और देता. सो एक्चुअली हुआ क्या था वहां पर? डू यू थिंक दैट कॉन्वर्सेशन वाज फेयर? आई थिंक अक्षरा की तरफ से भी और जीशान की तरफ से भी, मैं कितना पतला लग रहा हूँ यार, फक. एनीवे, कोई बात नहीं. अक्षरा की तरफ से भी, जीशान की तरफ से भी जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था और कुछ नहीं था. वो किसी को भी डिग्रेड करने वाली बात नहीं थी, किसी को भी लुक डाउन करने वाली बात नहीं थी. हाँ, इस स्टेटमेंट को इतना हाईलाइट किया गया कि औरत हो, औरत के दायरे में रहो. जी जस्ट मेंट, हमें पता है, हम सबको पता है जी कैसा है, और मुझे आप सब लोगों से ज्यादा मुझे पता है कि जी कैसा है. तो ही जस्ट मेंट कि आप तोल मोल के बात करो, आप इवन यू नो वॉच योर वर्ड्स कि आप क्या बोल रहे हैं. अक्षरा उसको शायद कह रही थी कि मैं चाकू मार दूंगी तुझे और ये सब. बिग बॉस को कह रही थी, बिग बॉस मुझे बुलाओ, नहीं तो मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी. सो शी वाज लाइक ऑन अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस, ऑन अनदर लेवल ऑफ एंगर. तो हालांकि दोनों को जाके मैंने अलग अलग से समझाया उसके बाद, बट आई वांटेड टू स्पीक फॉर जी कि अपार्ट फ्रॉम जी कोई भी लड़का इन द हाउस वो ये नहीं बोलेगा कि तुम अपनी औकात में रहो, या जो भी उसको व्यू पॉइंट दिया गया, जेनरिक व्यू पॉइंट दिया गया. कोई भी लड़का किसी भी लड़की को इतना भी डिमीन नहीं कर सकता. यू नो वी ऑल कम फ्रॉम वेरी यू नो नाइस फैमिली बैकग्राउंड्स, नाइस अपब्रिंगिंग है सबकी, और इतने लेवल तक कोई भी नहीं गिरता. तो या that's all I wanted to speak. So this would be my last question. क्योंकि बिग बॉस OTT के बाहर आप लोग आए, बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो गया, मिलिंद एंड अक्षरा बोथ कमिंग टुगेदर, और काफी सारे लोगों ने इस एविक्शन को अनफेयर भी माना. एंड समवेयर अक्षरा हैज पुट अप अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क ऑन बिग बॉस OTT, जहां उन्होंने कह दिया है कि ऑडियंसेस के क्वेश्चंस नहीं, वो तो क्रू मेंबर्स के ही क्वेश्चन थे. तो उसके साथ आप क्या कहना चाहेंगे? एंड जस्ट रैप अप योर मैसेज फॉर योर फैंस. दिस इज ऑल. ठीक है. मैं सुबह से इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा बोला है. मैंने ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की, मैं पढ़ नहीं पाया या देख नहीं पाया कि व्हाट ऑल शी सेड, और ये बात सच है भी कि नहीं है. बट अगर अक्षरा ने बोली है तो आई ट्रस्ट है, बहुत सोच समझ के बोली होगी, बहुत सोच विचार करके बोली होगी, बिकॉज वो आई थिंक सीधी बात करती हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव भी हैं. वो अपने लिए लड़ती भी हैं, अपने लिए स्टैंड भी लेती हैं. तो आई स्टैंड बाय माय पॉइंट. जो भी उन्होंने बोला वो अच्छा बोला होगा, ठीक बोला होगा. बाकी जैसे ही थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है तो आई गिव माय टेक ऑन इट. जाते जाते फैंस को मैं बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच. थैंक यू इज द वेरी स्मॉलेस्ट वर्ड यार. तुम्हें शुक्रिया करने के लिए. मेरे लिए वोट किया, मुझे देखा, मुझे अपने दिलों में बसाया. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल आई वांटेड फ्रॉम यू. Thank you so much, Milind, for joining us for this fun conversation. Let me tell you, I am a big fan of you and I loved Shanti. ऐसे और गाने बनाते रहिए and all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much. Means a lot. Means a lot. Hi Milind, I'm Yatiksha from Celeb Mode. Hi फनसेकर जी, कैसे हैं आप? मैं सही हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम हैंडसम हूँ, पतला हो गया बस थोड़ा सा. मतलब बिग बॉस के घर में आप खाना कम खा रहे थे इस वजह से? यार ये पता नहीं, ये क्या लोग क्या नमक कम वाला खाना बनाते हैं. तो हर खाने में नमक कम था तो फिर आई थिंक मैं पतला ही हो गया. खाना अच्छा नहीं मिला मुझे. अभी मैंने कल से मोमोज खाना शुरू किया, तो अब हो जाऊंगा मैं ठीक से. तो कैसा लग रहा है आपको बाहर आके आपके फैमिली के पास, स्पेशली प्रिया के पास? प्रिया के पास आके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. बहुत ही ज्यादा यार प्रेशर था उस घर में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी. खुश होने का किसी को हक नहीं था. यू नो हमेशा दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती थी, और ये सब कुछ किन्हीं के दिमाग में अगली चलती थी, किन्हीं के दिमाग में लाइक मेरे दिमाग में with all the you know dignity चलती थी. तो बाहर आके बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ. I just wanna chill now.
तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो लेटर पढ़ा था आपने फ्रॉम प्रिया का मैसेज, तो वही प्रिया का प्यार आपको बाहर खींच लाया है। या आप कह सकते हैं, बट यू नो above all she is super proud मुझे देख के। मैं यू नो हर एक के दिल में अपनी जगह बना के गया हूँ, जो बहुत मुश्किल है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे कमाना, शोहरत कमाना, नाम कमाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बट बंदे कमाना बहुत मुश्किल है, जो आपको आपके जाने के बाद भी याद करें, आपको जाने के बाद भी सपोर्ट करें। एंड मैंने अपनी मेहनत से, अपने जैसा मैं हूँ उसकी वजह से मैंने बंदे कमाए, लाखों दिल कमाए। that's the best thing, that's the best, I think that's my win. एंड ऐसा कहा जा रहा है कि आपका, और मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि आपके एविक्शन के बाद अक्षरा भी एविक्ट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपना एविक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि द वे आई वाज परफॉर्मिंग, मैं अभी बस मैं यू नो आई वाज ऑन माय पीक, और सब घर वालों को डर लग गया था एक टाइम पे मुझसे कि यार ये तो यू नो स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छा है, ये गेम वाइज भी अच्छा है, ये परफॉर्म भी अच्छा करता है। तो बस मुझे लगा कि अब मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। दैट्स ऑल। बोलो ना, आगे बंद हो गए। कौन है? आपको मिलाऊं किसी से मिलाऊं मैं? जी मिलाइए। Oh, हेलो, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू सुयश? Very good, very good. ये पापा बन गए नए, इनको बधाई दो पहले। आप Review चाचू answer बन as गए, a- आप दोनों को कांग्रेट्स। Thank you so much. ये वाला वो नहीं है, मुझे दूसरा चाहिए था, सॉरी, मुझे लगा वो लंबा वाला था ना। वो जी को दे दिया मैंने, एक ही था वो? एक ही था। अच्छा। ये आजकल सबको ये बांट रहा है, आपको चाहिए कुछ कानों के स्टड्स वट चाहिए कुछ ऐसा? मैं No घर में इतनी सारी thanks. चीजें बांट के आया हूँ। हाँ, सभी आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं वैसे तो। अच्छा, मिस कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं। अक्षरा का काउंट बहुत ज्यादा, दिव्या तो बहुत ज्यादा मिस कर रही है ओ आपको। यार, अच्छा नहीं, अच्छा चल, वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, सो मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे आपके फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो काफी अनफेयर एविक्शन बोला जा रहा है, एंड उसी के साथ करण जौहर को भी एज अ होस्ट बायस बोल रहे हैं, सो डू यू अग्री विद दैट? I agree. I can agree, you can't. सुयश भाई अग्रीज, बट नहीं, मैं बायस नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं फिर से ये बोलूंगा कि लड़कों को चांस कम दिया गया बोलने का, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यस, एविक्शन अनफेयर था, क्योंकि जैसा मैं अपने आप को देख रहा था, मैं अपने आप को छठे हफ्ते में ही देख रहा था। द वे आई वाज परफॉर्मिंग, द वे आई वाज डूइंग एवरीथिंग इन द हाउस। मैं किसी भी चीज से, किसी भी ड्यूटी से भाग नहीं रहा था। I was being a genuine सदस्य in the house. ओए! I was being a genuine सदस्य in the house. तो मुझे जाना थोड़ा सा अनफेयर लगा। That is true. And lastly मैं पूछना चाहूंगी कि आपको what would be your message to your fans, like जिनको unfair लग रहा है? जिनको अनफेयर लग रहा है, प्लीज लड़ते रहो, क्योंकि उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि अनफेयर हुआ है तो अनफेयर लगा है आपको। और आई लव यू ऑल, आई विल कीप एंटरटेनिंग यू बाय माय म्यूजिक, बाय एवरीथिंग आई डू, बाय माय लाफ्टर आल्सो। Lastly, I would like to ask कि आपके अंदर काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो आप किसको एंड तक देखना चाहोगे? निशांत को, फॉर श्योर, निशांत को। Okay. Thank you so much, Milind. It was fun talking to you. Thank you. Same here. And congrats on your being chachu again, and उनको भी congrats. And waiting for your wedding. Thank you so much. Arpita, can I leave?